जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो विहार, उस विहार का नाम थोड़ा सा अलग सा है, प्रज्ञाशील। क्या कहा, करुणा? जी नहीं, प्रज्ञाशील शांति स्तूप। यह आता है पद्मालय नगर, वरोरा, जिसका जिला है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं इस विहार का सफर और देखते हैं क्या खास है इस विहार में। जय भीम। दर्शकों, अब वक्त है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। ये विहार का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, थोड़ा सा अधूरा निर्माण कार्य है और जो वास्तु है वो छोटी गिरती है जब उपासक उपासिकाएं वंदना करते हैं। इसीलिए विहार के ही प्रांगण में सब मिलकर सामूहिक वंदना करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं और हमेशा की तरह मैं भी आपसे विनती करता हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और वही सुकून, वही शांति आप भी महसूस कर रहे होंगे जो इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। तो अब वक्त होता है ब्रेक का। जी हाँ, ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपका इंतजार कर रहे हैं बोध कथा, भीम का दीवाना और भी बहुत कुछ। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना बिहार, अपनी आवाज। कि अगर अच्छे कार्य किसी की मदद के लिए किए जाएं, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार, अपनी आवाज में। वक्त है अब बोध कथा सुनने का, श्रवण करने का। तो आइए सुनते आज की ये प्यारी सी बोध कथा। एक रास्ते पर जो बिजली के पोल होते हैं, बिजली के खंभे पर एक चीट लगाई हुई थी जिस पर लिखा था कि मैं बहुत गरीब बुढ़िया हूँ और मुझे 50 रुपए मेरे खो गए हैं। अगर आपको मिले तो नीचे दिए गए पते पर आप मुझे लौटाएं। एक भला व्यक्ति उसे पढ़ता है और उस वृद्ध महिला के घर पर चला जाता है। जो पता वहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ था उस एड्रेस पर पहुँच जाता है और जाकर अपने ही खुद के पास से उसे 50 रुपए देता है। कहता है कि ये आपके 50 रुपए मुझे मिले हैं। वो महिला वो 50 रुपए लेती है और मुस्कुराकर कहती है कि तुम 15वें व्यक्ति हो जो मुझे मेरे 50 रुपए लौटाने आए हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बुढ़िया हूं, मैं अनपढ़ हूं, ना मैं लिख सकती हूं, ना कुछ इस तरह का सोच सकती हूं। तो अब तुम जब जाओ तो वो जो चीट है उसे निकाल दीजिएगा क्योंकि वो मैंने नहीं लगाई। तो दर्शकों, ये कथा से हमें ये बोध होता है कि अगर अच्छे कार्य किसी की मदद के लिए किए जाएं, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भले व्यक्ति ने उस महिला की मदद करने का एक नायाब तरीका खोज निकाला था और इससे उसे काफी संतुष्टि भी मिली है। और अपने जीवन में भी हमें अगर इस तरह की अच्छाई करने का कुछ मौका मिलता है और अगर हम किसी तरह से उसे आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं, तो कोई अन्य तरीके से भी हम उसे मदद कर सकते हैं। अपने जीवन में सभी को मदद करें, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्यारी सी बोध कथा है तो देर ना करें। ये जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अच्छी बोध कथाएं, सुविचार भेज सकते हैं। लेकिन जब भेजें तो अपने नाम और पते के साथ भेजें। और अब वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, और इसीलिए सेगमेंट है हमारा आओ मिलकर गाएं। नुसताच करतो हात वर वर, कान पिळील तुझा लाजलास तर. आता तरी तू सुधर वेड्या, आता तरी सुधर रे. येता जाता पहिला जय भीम कर वेड्या, जय भीम कर. येता जाता पहिला जय भीम कर वेड्या, जय भीम कर. नुसताच करतो हात वर वर, कान पिळील तुझा लाजलास तर. आता तरी सुधर वेड्या, आता तरी सुधर रे. येता जाता पहिला जय भीम कर वेड्या, जय भीम कर. येता जाता पहिला जय भीम कर वेड्या, जय भीम कर. येता जाता पहिला जय भीम कर वेड्या, जय भीम कर. दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं हम वही गेम जो गेम सबको पसंद आता है, सबका मन पसंद है, हर कोई जिसका दीवाना है, और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। इस गेम के रूल्स मैं आपको बता दूं। हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से किसी भी एक पार्ट को मैं छूने के लिए कहूंगा। इन सबको जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलते रहना है और मैं कहूंगा नाक को पकड़िए, कान को पकड़िए, सर को पकड़िए, और जो ये मेरी तरफ देखकर दोनों हाथों से सबसे पहले कर दिखाएगा वो इस गेम का विनर होगा। इसके पहले कि हम गेम शुरू करें, एक छोटी सी ट्रायल हम ले लेते हैं दर्शकों। नाक को हाथ लगा के दिखाएं, कान को ओके ठीक है नीचे कर ले,
दर्शकों, देखा आपने कितने मासूम लोग हैं, बहुत नॉर्मली इन्होंने करके दिखाया। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इतनी ही आसानी से करके दिखाते हैं या नहीं। तो आइए आप भी देखें और मैं भी देखता हूँ। शुरू कर रहे हैं हम भीम का दीवाना और आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा। ये क्या हो गया दर्शकों? ये वही हुआ जो हर बिहार में होता है। जब हम जय भीम कहते हैं तो उसमें इतना खो जाते हैं कि हम अपनी सुध बुद्धि बिसर जाते हैं। हमें ये पता नहीं चलता हमारे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है और सर कहाँ है। इन सबको मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा था और इन सब ने अपना सर पकड़ लिया। तो दर्शकों आज भी इस गेम में हमें कोई विनर नहीं मिला है। ये सिलसिला इतने सारे एपिसोड में चलता आ रहा है और ये चलता ही रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। शिक्षा ऐसी चीज है जिसे आपसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान वो चीज है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। पैसा कमाओगे वो चोरी चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, अच्छी शिक्षा है, अच्छे संस्कार है, तो वो कोई चोरी नहीं कर सकता। उसके बलबूते पे ये सारी चीजें, ऐशो आराम वगैरह हर चीज आपके कदमों में हो सकती है। तो अपना ज्ञान बढ़ाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। वैसे भी बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो बस अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छे संस्कार लीजिए। और अभी फिलहाल में हम ब्रेक लेते हैं। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना बिहार अपनी आवाज। इस बिहार की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी, वो वर्ष कौन सा है, किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। सह परिवार हर रविवार को बिहार में जाना ही चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दर्शकों। आप देख रहे हैं अपना बिहार अपनी आवाज। दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल और जवाब का और सारे उपासक उपासिका हैं। देखिए पूरा सर्कल बनाकर यहाँ पर मौजूद है और सोच रहे हैं कि मैं क्या सवाल पूछने जाऊंगा और उस सवालों के जवाब क्या ये दे पाएंगे। तो आइए इनकी भी जिज्ञासा को हम शांत करते हैं और शुरू करते हैं सवाल और जवाब। मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी, वो वर्ष कौन सा है, किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। इस विहार की शुरुआत, एक हाथ ऊपर हुआ है, दो हाथ हुए, आप आ जाए यहाँ पे। जय भीम। आपका परिचय दें। अनीता शंबरकर। बताएं कौन से वर्ष में हुई है? 2008। जी नहीं। आप आ जाए। 2009। इन्होंने कहा 2008 और इन्होंने कहा 2009 और मैं आपको बता दूं दर्शकों, इनका जवाब सही है। जोरदार तालियां इनके लिए। 2009। ताई सिर्फ एक साल का फर्क पड़ गया है। 8 नहीं 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस विहार में किन किन महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई है, उनके नाम बताएं। कौन बता सकता है यहाँ से वहां तक? एक हाथ ऊपर हुआ है, आ जाए आप यहाँ पर। जय भीम। अपना परिचय दें। मी सौ रंजना विजय मेश्राम। बताएं कौन कौन से महापुरुषों की तस्वीरें? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, गौतम बुद्ध, जीजाबाई और रमाबाई और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। कुछ प्राउंटिंग उधर से हुई है, खैर कोई बात नहीं। अब यहां से लेकर तो वहां तक ये जो टीम है, इनसे मेरा ये सवाल ये है कि इस विहार में
अशोक चक्र हमें कितनी जगह पर नजर आता है, कहाँ कहाँ अशोक चक्र है, यानी टोटल संख्या कितनी है, कौन बता सकता है? बताए। आपसे हो चुका है, आपसे पूछ नहीं सकता। आ जाए सर आप यहाँ पे। जय भीम। जय भीम। अपना परिचय दें। श्रीकांत फुलझले। बताएं कितनी संख्या है? 6। दर्शकों, इन्होंने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है, जोरदार ताली। तो दर्शकों, कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ नहीं मिले, और सवाल जवाब हम यहीं समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब ने हमको एक आदेश दिया था। आदेश ये था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका आद्य कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए और इसी आदेश का पालन करने के लिए हर विहार में अपना विहार अपनी आवाज और आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम एक शपथ लेते हैं। वही शपथ हम इस विहार में भी लेने जा रहे हैं, और आपसे विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ले। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे और यथाशक्ति धम्मदान करेंगे। साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि इस शपथ का पालन भी आप जरूर करेंगे और हर रविवार को विहारों में जरूर जाएंगे और औरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करेंगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी को मजबूत बनाने के लिए आप इसे नियमित तौर पर देखें और अपने घर पर होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह या किसी के स्मृति दिन का एक विज्ञापन, साल में कम से कम एक विज्ञापन आवाज इंडिया टीवी पर जरूर दें, ताकि ये चैनल और अधिक मजबूत हो। इस चैनल को विज्ञापन देकर मजबूत बनाने में कई लोगों ने अपना योगदान दिया है और अपनी जिम्मेदारी समझकर इसे निभाया भी है। इस विहार में भी कुछ उपासक उपासिकाओं ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं किन किन ने इस जिम्मेदारी को निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं। तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? दर्शकों, ऐसा था प्रज्ञाशील शांति स्तूप, यानी कि ये विहार जो आता है पद्मालय नगर, वरोरा, जिसका जिला है चंद्रपुर, महाराष्ट्र।
उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अभी कहने के लिए विहार का निर्माण कार्य भी चल रहा है, बहुत जल्दी से पूरा किया जाने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका विहार इस कार्यक्रम का हिस्सा बने तो ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस पर आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए सारी जानकारी लिखकर भेज दीजिए और हम स्वयं आपसे संपर्क करेंगे और आपके विहार को इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। और ये सारे विहार जो अब तक के हो चुके हैं, अगर आपने कोई विहार मिस कर दिया और आपकी देखने की इच्छा हो तो निराश ना हो, व्हाट्सएप पर आवाज़ इंडिया टीवी के साइट पर अपना विहार अपनी आवाज़ नाम टाइप करें और सारे विहारों का मज़ा फिर से ले लें। और अगर आपके पास कोई अच्छी बोध कथा, अच्छे विचार है तो उसे भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, लेकिन अपने नाम और पते के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई जगह नए विहार में कैमरा पर्सन नीलेश जी के साथ। तब तक के बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज़।